दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी केशव विवेकी। आपका रॉयल्टी नामा में विशेष स्वागत है। आइए हम बेहतर से बेहतर के लिए प्रयास करते हैं और कहीं न कहीं इन वीडियो के माध्यम से आने वाले और आ चुके लोगों में हम एक नवीन जागरूकता के लिए काम कर रहे हैं। लोग इस सिस्टम को सीखें, समझें और देखें कि उनका वास्तविक लाभ है या नहीं। आइए ऐसे ही कुछ प्रयास के लिए आज जुड़ते हैं कि आरसीएम सामान क्यों बेचती है। आगे उत्पादन कार्य कहाँ कहाँ होता है, मुख्य कार्यालय और सबसे संपर्क, क्या आपका बिजनेस संज्ञान में है, छोटे से बड़ा सबका ध्यान कहाँ पर, इन सारे बिंदुओं पर हम बातचीत करेंगे और इस आज के कार्यक्रम को सफल बनाएंगे और कहीं न कहीं आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। आरसीएम सामान क्यों बेचती है? देखिए, डायरेक्ट सेलिंग जो व्यवस्था है, खास करके जो है हमारे पास जो डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल आई है, इसमें उत्पादों की ही चर्चा है। कंपनी प्रोडक्शन करे और लोगों के हित में लोगों तक बेचे, लोगों को उपलब्ध कराए। इसलिए आज जो है आरसीएम सामान क्यों बेचती है पे चर्चा करनी पड़ रही है। डायरेक्ट सेलिंग में आना है तो कंपनियों को नियमों का पालन करना जरूरी है। भारतीय प्राधिकरण में ज़्यादा नियम खरीदने वाले पर नहीं बल्कि जितना बेचने वाले पर लगाया गया है। सरकार का प्रयास है कि इसके माध्यम से आम जनता को सही सामानें मिलती रहें। सरकार का उद्देश्य पूरा हो और उसमें सारा श्रेय खुद पर न आए, इसलिए तमाम कंपनियों को उन्हें बेचने और ग्राहकों को संगठित करने का काम जो है सौंप दिया है। जैसा कि मालूम है कि कानून के तहत सामानों को ही बेचना है और खरीदना है, जबकि कोई अतिरिक्त मूल्य नहीं लेना है। सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज आरसीएम कार्यरत है। लोगों को ग्राहक न कहते हुए किए जा रहे बिजनेस का पार्टनर बना रही है। कंपनी का जो फायदा होना है वो पहले जितना ही, पर सभी को अच्छा भविष्य के साथ दूसरे का सहयोग करने का मौका मिल सके, इस अनुपम कार्य के लिए आरसीएम सामान बेच रही है। इन उत्पादों के माध्यम से देश में जागरूकता बढ़ रहा है। देखिए, वास्तव में लोगों को लोगों से जोड़ने का प्रयास, क्योंकि अब तक ग्राहक संगठन नहीं था। आप किसी भी व्यवस्था से जुड़े हों, सरकार के, गैर सरकार के, जो भी हों, आज इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि क्या वास्तव में आपका संगठन है। जैसे देश में मजदूरों का संगठन है, हर विभागों का अपना संगठन है, उसी तरह से खाद्यान्नों का उपयोग कर रहे, उत्पाद या सामानों का उपयोग कर रहे लोगों का क्या संगठन है। तो वास्तव में डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी व्यवस्था है जहां आपका संगठन है। आपका जब संगठन होगा, मजबूत संगठन होगा और कहीं न कहीं सरकार को आपसे सीधा लाभ होगा, तो ही आपके लिए सरकार भी विशेष बात करना शुरू करेगी और विशेष रूप से ध्यान देगी। यही वजह है कि डायरेक्ट सेलिंग का आना हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा कामयाबी का एक स्वरूप कहा जा सकता है। उत्पादन कार्य कहाँ कहाँ होता है? देखिए, ऐसा है कि मैन्युफैक्चरिंग का जो स्पॉट है वो पूरे भारत में फैला हुआ है। कुछ ऐसी बातें हैं जो यहाँ पे चर्चा हो सकती हैं, जैसे कि फैशन शूटिंग खुद कपड़े के व्यापार से जुड़ी है, इसलिए कंपनी होने के नाते जो है भीलवाड़ा के यूनि प्लांट में तैयार होता है। इसके जितने कपड़े की सामान है वो भीलवाड़ा में ही तैयार होता है, खुद कंपनी तैयार करती है, क्योंकि इसका काम पहले से रहा है। एफएमसीजी के अधिकतम सामान जो है राजस्थान के कई जिलों में तैयार होता है। ऐसे सौंदर्य प्रसाधन के सामान जो है उत्तराखंड के कई जिलों में बन जाता है। सोनपापड़ी, आटा, भुजिया, नमकीन और बहुत से सामान भीलवाड़ा में ही तैयार हो जाते हैं। मतलब कंपनी खास अपने यूनिट में तैयार कर ले जाती है। न्यूट्रीजाच के सारे उत्पाद मुंबई से तैयार होते हैं। बहुत सारे सामान मध्य प्रदेश और अन्य जिलों में तैयार होकर पूरे देश में बिक्री किए जाते हैं। अब तक के रिपोर्ट के अनुसार आरसीएम सबसे ज़्यादा उत्पाद को खुद बनाती है और इससे अन्य जुड़ी कंपनियों की संख्या अधिक है। डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ी कंपनियों में सबसे ज़्यादा हर प्रकार के खरीदार आरसीएम के पास हैं। सबसे बड़े सर्वे के अनुसार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में इसका फैलाव अच्छा हुआ है। हर प्रकार के आरसीएम का फैलाव व प्रचार बड़े स्तर का हो चुका है। लोगों को बताने में जो आगे हुआ बड़ा बिजनेस उसका होगा। देखिए, आप जितना लोगों को बता के, मोटिवेट करके, उनको उनकी फ़ायदे दिखा करके ला सकते हैं, उतना ही आपका फ़ायदा होने को है, क्योंकि कंपनी का विस्तार, कंपनी का लाभ वो तो अब निश्चित हो चुका है, उसे मिलना ही मिलना है। अब ये है कि आपको फ़ायदा लेना है तो काम और शुरुआत एक बड़ी इरादे के साथ
आने की तैयारी खुद आपकी होनी चाहिए। मुख्य कार्यालय और लोगों से संपर्क। देखिए, कंपनी जो है लगातार संपर्क में है। अब ये देखना है कि आपका संपर्क कंपनी से कितना है और वास्तव में आपका जो संपर्क है वो आपके बिजनेस के ऊपर निर्भर करता है। पूरे देश में फैला आरसीएम का मुख्यालय भीलवाड़ा में है। वैसे तो आरसीएम वर्ल्ड रिको ग्रोथ सेंटर के पास स्वरूपगंज भीलवाड़ा में है। इसके मालिक टीसी छावड़ा जी हैं, जिनका कार्यालय भीलवाड़ा मुख्य जिले पर ही है। भीलवाड़ा में श्री बीसी छावड़ा और उनके तीसरे छोटे भाई डायरेक्ट सेलिंग के पहले डायमंड श्री केसी छावड़ा जी का भी कार्यालय भीलवाड़ा जिले में ही है। डायरेक्ट सेलिंग के इस कंपनी की बहुत सारी जानकारी अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध है। कंपनी से लोग ऑनलाइन संपर्क में बने रहते हैं। समय समय पर लोग यात्रा करके आरसीएम वर्ल्ड का भ्रमण कर लेते हैं, जिससे विश्वास की प्रबलता प्रगाढ़ हो जाती है। हर किसी समस्या के आने पर फ्री सहयोग नंबर द्वारा हल कर लिया जाता है। आपके काम और लोगों के प्रयासों पर कंपनी ध्यान बनाए रखती है। हर एसोसिएट बायर के नंबर पर खरीदे जा रहे सामानों के हिसाब से कंपनी अपने उत्पादों पर विशेष ध्यान रखती है। प्रयोगकर्ता शिकायत करे उससे पहले ही सामानों में सुधार हो जाता है। कंपनी पहले की तुलना में आज बहुत बेहतरीन ढंग से काम कर रही है। वो हर एक सामान का रिव्यू निकालती है। वास्तव में जब आदमी प्रयोग कर रहा है तो उसका प्रभाव क्या हो रहा है। आज तक बहुत ऐसी कंपनियां हमने देखे होंगे कि सामान तैयार करती हैं, लेकिन उसका प्रयोग उसके ही लोग बहुत कम करते हैं। लेकिन भारत की एक ऐसी पहली कंपनी फैशन शूटिंग है जो डायरेक्ट सेलिंग में हाथ रखी है और वो आरसीएम के नाम से प्रख्यात हो चुकी है। और उसके जो मालिक है श्री टीसी छावड़ा जी, वो खुद इसके सामानों का प्रयोग करते हैं। इससे बढ़िया व्यवस्था कहीं नहीं हो सकता। जहां का मालिक ही खुद उस साबुन को लगाए, उस कपड़े को पहने, उस सारी चीज़ों को लेके चले, वहां मैं समझता हूं कि आपको भी करना चाहिए। और ऐसा नहीं कि उनका कंपनी है तो वो जो है ऐसे ही लेते हैं, उसका वो खुद पे करके लेते हैं। इतनी बड़ी कंपनी का मालिक अगर खुद सामान ले और खुद पे करके ले, ये बहुत गौरव का विषय है। ऐसे सामानों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जिसका दुकान और वह खुद उसी से खाता हो, इसका मालिक, इसका सीधा सीधा अर्थ है कि सारे सामान ए ग्रेड के हैं। यही वजह है कि आम आदमी कुछ भी शिकायत करता है किसी सामान को लेकर, उससे पहले ही ये खुद उस पर रोक लगा देते हैं कि उनको अगर सामान पसंद नहीं तो उसका फिर आगे विस्तार नहीं। क्या आपका बिजनेस संज्ञान में है? देखिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो जुड़ते हैं, आईडी उनकी लगती है, खरीदारी कुछ करते हैं, फिर बंद कर देते हैं, नहीं भी करते हैं, कभी कभी करते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि लगातार कंपनी 24 आवर्स कार्यरत है। आपके छोटे बड़े हर गतिविधियों पर ध्यान का बना रहता है। बात करते हैं आज खाते से लेन देन पर पूरा ध्यान आरबीआई का रहता है। ठीक उसी तरह व्यवसाय में कंपनी को सभी के बिजनेस का संज्ञान होता है। कंपनी ऑनलाइन आ रहे डेटा के लिए बहुत अच्छी टीम को लगा रखी है। एक प्रकार से टेक्निकल टीम बहुत मजबूत तरीके से कार्य कर रही है। कंपनी के बड़े अधिकारी आपके व्यवसाय पर ध्यान बनाए रखते हैं। सबसे बड़ी बात, यहाँ कंपनी के मालिक भी लोगों के सामान खरीदने की सलाह देते हैं, तो खुद लोगों के बिजनेस का अवलोकन करते रहते हैं। एक बार तो उन्होंने कहा कि 30-31 को रात 11:59 100 रुपये की बिलिंग करना छोड़ दो। अब ये व्यवस्था जुगाड़ का नहीं रह गया। डायरेक्ट सेलिंग जैसे पावन व्यवस्था में आकर यदि 100 रुपये का काम करना है तो इसे छोड़ दो। यह व्यवस्था तो उन लोगों के लिए है जो 1 तारीख से 30 तारीख तक सामान सेल करके बिलिंग करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा घरों में शुद्ध और सही सामान पहुँचाते हैं। आप संभल कर ईमानदारी के साथ खरीदिए और लोगों को इसके बारे में बताते रहें। देखिए, अपना जो काम है बताने का, प्रचार करने का, खरीद के खाने का, ये ईमानदारी से करिए। और ये ध्यान रखिए कि आप 1 रुपये का शैम्पू ले लें और चाहे आप 10,000 का सामान ले लें, कंपनी के मालिक से लेकर सभी लोग ध्यान रखते हैं कि किस एसोसिएट बायर द्वारा क्या क्या खरीदा गया, कितना खरीदा गया और साल भर में उनका खरीदने का क्या प्रयास रहता है। तो इतनी छोटी छोटी ध्यान के साथ अगर जहाँ व्यवस्था हो वहाँ आपको धड़ल्ले से काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बड़े लीडर नहीं हैं तो आप पर ध्यान नहीं है। ये व्यवस्था आप पे विशेष ध्यान दे रही है, तो आप भी व्यवस्था पर ध्यान दें। आज के इस प्रोग्राम के तुलनात्मक बात कर लेते हैं। छोटे से बड़ा सबका ध्यान कहाँ पर? देखिए, छोटी सी बात है, फिर हम बात करेंगे। अन्य व्यवस्थाओं में छोटे से बड़ा वेतन और काम के आधार पर सम्मान होता है। शिक्षा और पारिवारिक स्तर का ध्यान दिया जाता है। अधिक कमाने वाला कम वाले को दबा कर रखता है।
स्वार्थ पूर्ति के अनुसार व्यवहार बनाया जाता है, कपड़े और रहन सहन को आधार बनाया जाता है, दूसरे के लाभ पर कोई ध्यान नहीं रखा जाता है, शेर और सवा शेर की लड़ाई खत्म होने से रही। यानी हमेशा जो है लोग एक दूसरे को दबा करके खींचतान में जीवन चलता रहता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में देखिए क्या है, छोटे से बड़ा। वास्तव में मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा सम्मान सबसे छोटे का यहाँ होता है, और सबसे बड़े का सम्मान के लिए तो कहना नहीं है, लेकिन फिर भी हाथों हाथ लोग उठाने का काम करते हैं। वो ये व्यवस्था है। कमाई से व्यवहार, बल्कि कमाई को बढ़ा दिया जाता है। कमाई से व्यवहार न करके सीधे कमाई को बढ़ा दिया जाता है। शिक्षा और पारिवारिक दृष्टि को बड़ा किया जाता है। यहाँ उत्साह दिया जाता है कि कमाई बड़ी हो जाए। टीम के साथ मातृत्व व्यवहार दिखाई पड़ता है। कपड़े रहन सहन बदलवाने में सहयोग किया जाता है। दूसरों के लाभ और भला के लिए भी प्रयास किया जाता है। यहाँ सभी को मानवता के साथ आगे बढ़ाते रहते हैं और लोगों को सुझाव दिया जाता है कि नहीं, हमें मानवता प्रिय बनना है। तो मानवीय व्यवस्था के साथ आपको जीवन के नए रंगों में ढाला जाता है। तो वास्तव में डायरेक्ट सेलिंग खास RCM जैसा व्यवस्था कहीं और नहीं है। एक बेहतर निर्णय आपके जीवन को बदल सकता है। यदि आप जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर सकते तो कम से कम डायरेक्ट सेलिंग का एक पौधा अवश्य लगाइए। और आप सभी से विशेष आग्रह है कि कमेंट करना न भूलें, वीडियो को लाइक करें और लोगों को भेजें जो RCM से नकारात्मक हो चुके हैं, उनको सकारात्मकता की ओर ले आना है। साथ ही साथ रॉयल्टी नामा करेगा कारनामा, और मिलकर करें हंगामा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।